साथियों नमस्कार। इंटरवल के बाद की कोर्ट की अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ है वो आपको बताया जाएगा। साथियों, जैसा कि इंटरवल के पहले वो था, आर्गुमेंट जो है फिर से होल्ड की गई थी और इंटरवल के बाद दोबारा से जो है केस टेकअप हुआ और आज केस पहली बार मॉर्निंग के 10:30 बजे से स्टार्ट होकर के 4 बजे तक कंटिन्यू चला है और पूरे दिन केवल जनरल की आर्गुमेंट हुई है, जनरल के वकीलों की आर्गुमेंट हुई है। फिर कुछ समय गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा है और 10 to 15 मिनट्स जो है 800 या और मिसलिनियस जो याचिकाएं हैं उनके वकीलों ने जो है अपना पक्ष रखा है। साथियों, अब आप जैसा कि विदित है आप लोगों को, यूआर की सीटों पे ओवरलैपिंग जो कराई गई थी, अब आज जो है पूरी जो सिचुएशन है वो जज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और एक पॉइंट में जज साहब ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लंच के बाद एक पॉइंट पे ये क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे गवर्नमेंट का ये कहना था कि सर एटीआरई में जो बच्चे जितना नंबर पाए हैं उसका 60% जो है हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो वहाँ पे जज ने एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल दे दिया। सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाहेंगे कि सपोज करिए एक कोई हिमांशु मिश्रा है और एक कोई हिमांशु दुबे। तो जज ने सिंपल से ये बात बोल दिया कि क्या हिमांशु मिश्रा 91 नंबर पा करके पास हो जाएगा और 91 नंबर पाने वाला हिमांशु यादव, ये इस तरह से जो है जज साहब ने आर्ग्यू कर दिया। तो यहाँ पे सीधा जो है जनरल क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है। जनरल जो है यहाँ पे पास ही नहीं हो रहा है और एक वर्ग जो है जो हिमांशु यादव है वो 90 से ऊपर 91 नंबर पाकर पास हो जा रहा है और वो उस पर ओवरलैप कर जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा जो है विसंगति साफ निकल के आ गई और जज बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को समझ रहे हैं और आज की आर्गुमेंट से ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग एटीआरई जीत चुके हैं। अब जो आगे की आर्गुमेंट बेस्ड है वो सिर्फ टेट को लेकर बेस्ड होगी और टेट अब एक सिंपल सा आर्गुमेंट में ये कहना चाहूँगा, क्या आप अगर टेट नहीं पास कर पाते हैं तो क्या आप शिक्षक बनने के पात्र हैं? आप एटीआरई क्या एटीआरई के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे? तो टेट भी सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है और ये 3 तारीख की आर्गुमेंट में ये भी कंफर्म हो जाएगा और यूआर की सीटों पे एक बड़े पैमाने पे विसंगति साफ दिखती हुई नजर आ रही है और सरकार इस बात को एडमिट कर रही है कि जो विसंगति हुई है हम उसको सुधारेंगे और जो मतलब जो है विरोधी जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेकर के वो करते हैं, तो उस पर भी जो है आर्गुमेंट हुई और एक समय ऐसा आया कि चलिए मान लेते हैं कि रिजर्वेशन उल्टा लग गया है और 6800 की विसंगति हुई है। तो उस 6800 की जो विसंगति जो है, ठीक है, उनको आप वो करिए, उनको और जो 6800 आप दे रहे हैं उस पर 50, 27, 21 लगाइए। इस पॉइंट पे भी लेकर आर्गुमेंट हुई है। इस पर भी जज जो है बहुत सहमत हुए, बहुत तार्किक तरीके से इसको भी लेकर के आर्गुमेंट हुआ है। तो सीधा ये है कि जज का यही कहना है सब ले दे करके कि पूरी लिस्ट पे दोबारा से रिविजिट करने का जज का वो है कि पूरी लिस्ट पे दोबारा से गवर्नमेंट क्या करे, रिविजिट करे, उसकी स्क्रूटनी करे और अपना स्टैंड क्लियर करे। आज भी जो है सरकार की पैरवी लचरी थी, कुछ सरकार का स्टैंड नहीं था, कुछ का वो जो है वो अगर सरकार स्टैंड लेने के मूड में होती तो कल फिर से डेट लग रही थी और जज साहब जो है केस को फाइनल करने के मूड में थे। लेकिन डेट जो है दिवाली के बाद जो है मांगी गई है, 3 नवंबर को डेट लग गई है। साथियों, 6800 की तरफ से संदीप दीक्षित सर जो है आर्गुमेंट कर रहे थे और संदीप दीक्षित सर वही जो है एक वो बोल रहे हैं कि वो उनका ये कहना है कि टेट एक पात्रता परीक्षा है। उस पे वो उन्होंने भी माना कि चाहे बच्चा रिलैक्सेशन लिया हो, चाहे बच्चा रिलैक्सेशन न लिया हो, लेकिन उसका टेट को नहीं माना जाएगा। मतलब उनको भी ये बात पता है कि रिलैक्सेशन जो है लेकर के जो है यहाँ पे जो है एटीआरई में बैठाया गया है। तो आगे चलकर जो है ये खुद ही अपने उसमें फंसेंगे और जो ये विकास श्रृंखला का जो ये हवाला देते हुए टेट को एक पात्रता परीक्षा बता रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मतलब विकास श्रृंखला का जो 2017 का ऑर्डर है उसके और भी ऑर्डर जो है 18, 19, 20 में हो चुके हैं जो विकास श्रृंखला की काट करते हैं और
उस पे जो है हम लोग आर्ग्यूमेंट करा करके और टेट पे भी हम लोग जो है विजय प्राप्त करेंगे और आगे की बात जो है नीतीश सिंह गौर करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज जो है सुबह से हम और हिमांशु भाई जनरल की तरफ से अभी तक भी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और पूरे कोर्ट रूम में आज जनरल की तरफ से ज़ोरदार बहस हुई हमारे वकीलों की तरफ से, और पैनल हमारा पूर्ण रूप से सभी लोग मौजूद थे वहाँ पे। हमारे जो भी वकील हम लोगों ने हायर किए हैं वो सभी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और अभी भी हमारे वकील बोलने के लिए शेष हैं, और जो भी हमारे पक्ष में जो भी ऑर्डर थे वो जज साहब को दिए, प्रस्तुत किए। उनसे जज साहब सहमत भी नज़र आए और ATRE और हमारे आशीष चतुर्वेदी सर ने हमारी तरफ से बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बहस की। उन्होंने 6800 को जो भी डिफ़ाइन करने में, और उन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण जिस तरह से दिया गया गलत, वो हर तरह से जो भी मतलब चीज़ें थी सारे उन्होंने डिफ़ाइन किया अच्छे से। और बाकी जो आपको हिमांशु भाई ने बता ही दिया, और हम लोग सुबह से कोर्ट रूम में मौजूद थे आफ्टर लंच, बिफोर लंच, और अभी भी बाहर निकल के आए हैं। अब हमारी समझ से ATRE तो पूर्ण रूप से निस्तारित हो गया। यूपी टेट का बच्चा हुआ है और वो भी जज साहब लगातार सुनने के मूड में थे। कल के लिए कंटिन्यू बोल रहे थे 2:15 आफ्टर लंच, लेकिन सरकार अपने ढीले रवैये को जारी रखते हुए स्टेट जो है वो डेट लेने के लिए जज साहब को बोल दी, तो उन्होंने डेट मुकर्रर भी कर दी है। तो अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को जारी होगी आफ्टर लंच 2:15 बजे से। अब आगे का जो भी होगा हम लोग फिर से अपडेट आपको दे देंगे आगे। धन्यवाद साथियों, पूरे दिन का जो कंक्लूजन पार्ट ये रहा है कि पूरे दिन की जो सुनवाई थी वो जनरल के वकील जो है आर्ग्यूमेंट करते रहे और जज साहब बहुत हद तक जो है सहमत भी हैं। ATRE हम लोग जीत रहे हैं, ATRE सिलेक्शन का पार्ट है, ये लगभग प्रूव हो चुका है। अब टेट की स्क्रूटनी होनी है। 3 नवंबर को डेट लगा दी गई है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ टेट पर भी आर्ग्यूमेंट करवाएंगे और उस पर भी सफलता प्राप्त करेंगे। और आने वाले समय में 69,000 शिक्षक भर्ती में UR की सीटों पे मोर देन 10,000 सीटों पर ओवरलैपिंग की विसंगति सामने निकल कर आएगी। और आज जो है जो आर्ग्यूमेंट थी जो सभी की, वो केवल ऑर्डर पे थी, ऑर्डर टू ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर क्या सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिमम जो आर्ग्यूमेंट चली वो इसी चीज़ को, इसी फेवर को लेकर के चली। बाकी 3 तारीख को जो अपने पैनल्स का जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। जज साहब ने स्पष्ट रूप से बोला है कि ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है और जो है कल की ही डेट लगा रहे थे 2:15 बजे की बात की। क्योंकि सरकार का मतलब जो है अभी कुछ लचर रवैया है, अभी कुछ उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। वो ये बात बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर कुछ कर दीजिए वही पुराना वाला, तो फिर वही वाली बात निकल कर आई, भाई विसंगति आपकी है, आप इसको सुधारिए। तो अभी सरकार जो है कोई विशेष तरह का स्टैंड नहीं ली हुई है। वो बोल रही है कि हाँ जो विसंगति है उस पर हम स्क्रूटनी कराएंगे, ठीक है। मतलब वो भी चीज़ों को एडमिट कर रही है, एक समय ऐसा आया था कि मतलब जो है भसीन साहब खुद ही पक्ष का फंस गए थे, जो हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई 93 नंबर पाकर जनरल का बच्चा है, क्या वो सिलेक्शन पा सकता है। और उसी वही 93 नंबर पाकर एक जो है आरक्षित वर्ग का बच्चा है, उसने ओवरलैप करके नौकरी ले रखी है, ठीक है। बाकी साथियों, अब हम लोग अपने पैनल से मिल करके आज घर के लिए निकलेंगे और फिर 3 नवंबर को कोर्ट में अपीयर होकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।